सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इरफान अहमद शेख। अकोला ज़िला के बारसी टाकली शहर में हज़रत मौलाना मिर्ज़ा सईद बेग रहमतुल्लाह अलैह की याद में ख़त्म कुरान और जलसे का आयोजन किया गया। अकोला ज़िला के बारसी टाकली शहर में मौलाना मिर्ज़ा सईद बेग रहमतुल्लाह अलैह की याद में मस्जिद रहमत, मकतब मदरसा अरबिया फैज़ महमूद इंदिरा नगर में एक जलसे का आयोजन किया गया था। बता दें कि इस मस्जिद में इमाम और मदरसे की जिम्मेदारी मौलाना ही संभालते थे। यह मदरसा उनकी देख रेख में ही चलता था, लेकिन अफसोस कि 4 दिसंबर 2022 को मौलाना अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए और हमें अलविदा कह गए। उनके जनाजे में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और सबकी आंखें नम थी और उनके जनाजे की नमाज के वक्त सभी ने ये वादा किया था कि हम भी अल्लाह के रास्ते में अपना वक्त लगाएंगे। उसके बाद ये जिम्मेदारी उनके लड़के मुफ्ती ज़ुबैर बेग साहब संभाल रहे हैं और बाखूबी निभा रहे हैं। माशाअल्लाह, इस मदरसे में इस साल 6 लड़कियों और 1 लड़के ने नाज़िरा कुरान ख़त्म किया है। इस मदरसे में कुल 175 तुलबा पढ़ाई कर रहे हैं। इस जलसे का आयोजन दिनांक 30 दिसंबर 2023 को नए बस स्टैंड के पास किया गया था। इसका आयोजन मौलवी अब्दुल सलाम मज़ाहिरी और इस जलसे के अध्यक्ष मौलाना सैयद वसीउल्लाह मज़ाहिरी थे। प्रमुख पाहुने के रूप में सैयद सफ़ीउल्लाह मज़ाहिरी, मौलाना सैयद वलीउल्लाह मज़ाहिरी उपस्थित थे। इस जलसे का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इसी तरह सभी बच्चों ने नात, हम्द और मुकालमे पेश किए। इन्हें इनामात से नवाजा गया। एक बच्चे ने जब उलेमा पर एक नज़्म पढ़ी तो सभी को मौलाना की याद आ गई और सभी की आंखें नम हो गई। इसके बाद महफिल में खामोशी का माहौल छा गया। मौलाना वसीउल्लाह साहब ने अपनी बात रखी। इसके बाद मौलाना अब्दुल सलाम साहब ने देश में अमन और शांति की दुआ मांगी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, मौलवी मोहम्मद असलम साहब और हाफिज़ नाजिम साहब और नौजवानान इंदिरा नगर ने बहुत मेहनत की। आभार प्रदर्शन मुफ्ती मिर्ज़ा ज़ुबैर बेग साहब ने किया। सच के साथ ब्रेकिंग न्यूज़ 24 में जा दादा को खाना दे दे, जा रहे हैं। लीजिए दादाजी। बाबू, ए बाबू, जरा अपने अब्बू को बुलाओ तो। अब्बू दादा बुला रहे हैं। कैसी क्या बात है? बैठो बेटा बैठो, ये मिट्टी का बर्तन बहुत ही पुराना और खराब हो गया है। अगर नया बर्तन होता तो बड़ा अच्छा हो जाता। आप इसी बर्तन में खाइए। नए बर्तन में खाएंगे तो इसमें और लोगों को खाने में घिन आएगी और बहुत जल्द नया बर्तन खराब भी हो जाएगा और आपसे मदद भी नहीं हो पाएंगी। इसीलिए चुपचाप यही बर्तन में खाइए। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। मेरा ये कुर्ता फट गया है और खराब हो गया। आपसे यही कुर्ता ठीक है। जवानी जैसे काम मत कीजिए। आपके बदन पर नया कुर्ता कितने दिन रहेगा? चंद दिनों में खराब हो जाएगा और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं कि रोजाना आपके कपड़े धोए जाए। अच्छा बेटा, मेरी आखिरी बात ये है कि मेरी चारपाई टूट गई है और चुप रहिए। बकवास से बकवास करे जा रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी पर। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हें सुखी रखे।
है, आज सबक नहीं होगा। सोच रहे हैं कि तुम बच्चों को कोई किस्सा सुनाए। तो बेटा निजाम खड़े रहो, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? जनाब हमें अकबर और बिरबल का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बेटा नवेद का किस्सा अच्छा लगता है? जनाब हमें जीन और परी का किस्सा अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। बेटा मोहसिन खड़े रहो, तुम्हें कौन सा किस्सा अच्छा लगता है? जनाब कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिससे हम सबको नसीहत और सबक मिले। माशाअल्लाह, वेरी गुड, बैठ जाओ। छोटा सा बच्चा था, उसके अम्मी अब्बू और दादा जान थे। अम्मी अब्बू खूब शानदार बंगले में रहते थे और दादा जान को उनका खाना भी पहुंचा दिया करते थे। समझ में आ रहा है बच्चों? जी हाँ जनाब। वहीं पर उनका खाना भी पहुंचा दिया करते थे। एक दिन दादा को खाना देकर बच्चे की माँ आई तो बच्चा हाथ में कलम लेकर कापी पर काफी देर से कुछ ड्राइंग कर रहा था। ये देखकर उसके पास बैठ गई और पूछा, बच्चे ये क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, माँ अपने लिए घर बना रहा हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी शादी हो जाएगी तब मैं और मेरी बीवी और मेरे बच्चे इस घर में रहेंगे। माँ ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। माँ ने पूछा, ये साइड में क्या बना रहे हो? बच्चे ने कहा, ये मेरे अम्मी जान का घर है। जब आप बूढ़ी हो जाओगी तब इस घर में रहेंगी। शुरू करूंगा। जमाना आज भी कुरान ही से बात पाएगा। जमाना आज भी कुरान ही से बात पाएगा। मिटेंगे जुल्मत शब और सूरज जगाएगा। हमें जैसे सूरज की तरह यकीन है कि कुरान पाक में कर्म सच्चा और सही है और जिसके सच होने में कोई शक और शुबा नहीं। इस कुरान पाक के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी दौलत और नेमत है। जमीन और आसमान, चांद और सूरज सितारे कोई भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का ये कलाम सब कलामों से अफजल है। हदीस पाक में आता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के कलाम को सारे कलामों पर ऐसी फजीलत है जिसी के खुद अल्लाह ताला को सारी मखलूक पर फजीलत हासिल है। इसी तरह एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया तो उसके वालिदैन को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशनदार बनाया जाएगा। मेरे मोहतरम, गौर करने की बात है कि जब वालिदैन बनना, ये तरक्की और ये दीनी दौलत, ये हमारे लिए इत्मीनान का सबब नहीं है, बल्कि ये तो बेचैनी और बेकरारी पैदा करने की चीज है। अब तो आपको बेचैन होना पड़ेगा कि हमारे इलाके को नजर न लग जाए, हमारे यहाँ के मकातिब को नजर न लग जाए, हमारे मदारिस को नजर न लग जाए, हमारे यहाँ की मसरूआत के काम को नजर न लग जाए, हमारे यहाँ के नौजवानों के काम को नजर न लग जाए। इसलिए आपको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिसके पास माल ज्यादा होता है रात की नींद नहीं आती, उधर से जाता, इधर से जाता कि उधर से जाता। मालिक तो जमा कर लिया उसने, सारी जिंदगी लगा दी जमा करने में। अब जमा होगा तो उसको बचाने की फिक्र में जिंदगी लगा रहे हैं। किससे भी पूछो कमा रहे क्यों? क्या बोलता हो? खाने के वास्ते। सच्ची बोलो, इतना खाते के जितना कमाते हैं। अरे सब बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जितना कमाते उतने खाते क्या? सच्ची बोलो ना। लाख रुपए 2 लाख रुपए रोज प्रॉफिट बच रहा है, 2 लाख रोज के खा रहे क्या तुम? नहीं खा रहे, फिर कमा रहे क्यों? अच्छा लगता ना बोले, वो आता तो बड़े बड़े घर बनते, अच्छे अच्छे गाड़ियां मिलते, अच्छा लगता होगा। लेकिन हर अच्छी चीज नफा बख्श नहीं होती। समझ में आई बात? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साल जिंदगी हमको ये सबक देती है कि हर वो चीज जो आपके दिल को भा जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्मन इल्ला ग़फ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला दयनन इल्ला अद्दैतहु वला हाजतन हिय लक़रिदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन।
ए अल्लाह हम गुनाहगार खताकार हैं मौला, रहम का, करम का, आफियत का मामला फरमा। ए अल्लाह गुनाहों को बख्श दे, खताओं को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह आइंदा ज़िंदगी आपके हुक्मों के मुताबिक आपके हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना आसान फरमा। ए अल्लाह रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ चुका है, ए अल्लाह उसकी कदरदानी की हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ान की कदर असल यही है कि आमाल रमज़ान से हम अपने आप को मुत्तसिफ़ करें, रोज़ों का अहतमाम, तरावियों का अहतमाम, ज़िक्र तिलावत का अहतमाम, ए अल्लाह खैर व खूबी का अहतमाम, सब्र तक़वे का अहतमाम, सारे आमाल खैर से हम सबको मुत्तसिफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह मुसीबत ज़दाओं की मुसीबत को दूर फरमा, बीमारों को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शिफा कामिला आजिला मुस्तमिला नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें से जो जिस लाइन से भी परेशान हाल है, मक़रूज़ीन के कर्ज़ों की अदायगी की सूरतें और शक्लें पैदा फरमा। गलत मुक़द्दमात में घिरे हुए लोगों को अल्लाह मुक़द्दमात से रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह आज के इस प्रोग्राम में जो कुछ कहा गया, सुना गया, ए अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक़ दे। असल तो अमल है, ए अल्लाह आपकी बारगाह में जो है अमल मोतबर होंगे, इखलास वाले अमाल का एतबार किया जाएगा। ए अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा, जुड़ना कबूल फरमा, कहना सुनना कबूल फरमा। ए अल्लाह ताउन करने वालों को कबूल फरमा। ए अल्लाह नस्लों में दीन के जारी होने की ए अल्लाह फ़ैसले फरमा। ए अल्लाह इस मकतब को और इसी तरह तमाम मकातिब और मदारिस को ए अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह कुरान का फ़हम अता फरमा। ए अल्लाह कुरान का समझना समझाना अता फरमा। ए अल्लाह हमने जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अपने शान शान अता फरमा। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर के लाइन से दुआएं मांगी थी, ए अल्लाह हम सब मांगते हैं, अता फरमा। ए अल्लाह जिन शुरूर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाही थी, हम भी पनाह चाहते हैं, पनाह अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।